नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। यहाँ सूरदास के द्वारा सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्होंने उद्धव का जो शुष्क संदेश था उसे पसंद नहीं किया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। अब आगे यहाँ जो गोपियों द्वारा जो उद्धव को व्यंग किया गया है उसके बारे में हम क्रम से इन पदों का अध्ययन करके समझते हैं। आइए पहला पद इसमें जो दिया गया है इसका अर्थ समझते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनह तगते नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रत्येक पंक्ति का हम अर्थ समझते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ बड़भागी का जो अर्थ है वह है भाग्यवान। तो गोपियों के द्वारा उद्धव को संबोधित करते हुए यह कहती हैं कि उद्धव तुम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हो, जो प्रेम के बंधन से बहुत दूर हो। अपरस रहत सना तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ है अछूता, स्नेह मतलब होता है स्नेह। यहाँ जो कहा गया है कि तुम्हारा मन किसी के प्रेम से कभी भी अनुरक्त नहीं हुआ, किसी के प्रति तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में या तुम्हारे मन में प्रेम के भाव जागृत ही नहीं हुए। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यहाँ पुरीनी का अर्थ है कमल। तो जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उसके ऊपर रहती हैं और जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती है, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। अब यहाँ जो कहा गया है कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में अगर भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण का जो रूप है, जो रूपाकर्षण है, वह आपको किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करता है। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यहाँ जो कहा गया है कि वास्तव में देखा जाए यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हो। इसलिए ना तो तुम रूप परागी हो और ना ही प्रेम की जो भाव हैं उसे आप जानते हो। इस प्रकार से जो गोपियां हैं उद्धव को व्यंग करते हुए यहाँ कह रही हैं। आगे सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ सूरदास जी बताते हैं कि वे गोपियां उद्धव को कहती हैं कि उद्धव तुम जो हमें एक संदेश जो सुनाने के लिए आए हो, हम तो एक भोली भाली ग्रामीण अबला हैं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार खो गए हैं कि अब उनसे हम विमुख नहीं हो सकती है। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुण के प्रति आकर्षित होकर उसमें चिपट तो जाती हैं किंतु बाद में स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती है। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। जो यहाँ कहा गया है ना कि सूरदास अबला हम्भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। आपने गुण देखा होगा, गुड़ में चींटी जाती है, उसे उसके प्रति उसको बहुत लालच होता है, आकर्षित होता है, वहाँ चली तो जाती है लेकिन गुड़ में जाने के बाद चिपक जाती है और चिपक जाने के पश्चात वह अपने आप को वहाँ से छुड़ाना भी चाहे तो भी वहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकती। यही होता है कि उसके वहाँ उसके प्राण ही उसे त्यागना होता है। तो ठीक ऐसे ही गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम उसी चींटी के समान हैं जो गुड़ के आकर्षण के कारण वहाँ तक पहुँच गई हैं। तो वैसे ही हमारा जो प्रेम है, हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम उससे विमुख नहीं हो सकते हैं। अब हम उसके प्रेम में अपने प्राण
ही त्यागना हमें पड़ेगा, क्योंकि हम उससे दूर नहीं हो सकते हैं, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। यह कहा गया है इस पद में। आशा करता हूँ इस पद का अर्थ आपको समझ में आया होगा।